नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू चाय टाइम क्राइम विद सई एंड निक्षा, जहां चाय की घूंट के साथ मिलते हैं आपको देश के सबसे शॉकिंग और एक्साइटमेंट से भरे ट्रू क्राइम केसेस। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसे केस की कहानी जो आपके होश उड़ा देगी। एक माँ की लाश, एक छोटा सा सुराग और एक कातिल की ऐसी डार्क कहानी जो पुलिस को भी हैरान कर गई। ये कहानी है मुंबई के एक दोहरे हत्याकांड की, जहां एक दामाद ने पहले अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारा और बाद में अपनी सास को भी मार दिया। लेकिन क्यों? क्या था इस भेद के पीछे का राज? चलिए इस सस्पेंसफुल कहानी को समझते हैं एक पर्दे के साथ, यहीं चाय टाइम क्राइम पर। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। तारीख थी 10 जुलाई 2023। जगह उरण, मुंबई के पास एक सुनसान रास्ता। सुबह के वक्त पुलिस कंट्रोल रूम में एक कॉल आता है। उरण रोड के पास एक औरत की लाश पड़ी है। पुलिस वहां पहुंचती है। लाश एक रेड साड़ी में लपेटी हुई थी, लेकिन न ज्वेलरी थी और ना ही कोई आइडेंटिफिकेशन प्रूफ। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलता है कि विक्टिम के सर में 2 गोली लगाई गई और गर्दन पर चाकू के घाव थे। ये कोई इम्पल्स ड्रिवन मर्डर नहीं था। जो भी कारनामा था, केयरफुली ड्रिवन प्लान था। पुलिस को लाश के पास कुछ नहीं मिला, लेकिन थोड़ी दूर एक चश्मे का कवर ज़रूर मिला, जिस पर एक ऑप्टिशियन का एड्रेस था। दोस्तों, एक छोटी सी चीज, एक चश्मे का कवर। पुलिस इसी एक सुराग को पकड़ती है और उस ऑप्टिशियन तक पहुंचती है। यहाँ उन्हें पता चलता है कि ये औरत कौन है। भारती अंबोलकर, एक 54 साल की महिला जो डोंबिवली में रहती थी। भारती के घर पहुंचने के बाद पुलिस को पड़ोसियों से एक शॉकिंग बात पता चलती है। एक दिन पहले भारती ने अपने पड़ोसियों से कहा था कि वो अपनी बेटी प्रीति से मिलने अलीबाग जा रही है। प्रीति का पति मयूरेश उसे लेने आने वाला था। पुलिस को यह भी पता चला कि भारती अपनी बेटी से मिलने के लिए बहुत ही जिद करती थी। यह चीज उनकी बेटी के पति मयूरेश को बिल्कुल पसंद नहीं थी। कॉल रिकॉर्ड्स चेक करने के बाद पता चला कि भारती का आखिरी कॉल मयूरेश के साथ था, और यहाँ पुलिस का शक मयूरेश पर बढ़ता गया। पुलिस ने मयूरेश को कस्टडी में लिया और जब उसे इंट्रोगेट किया तो उसने भारती का मर्डर कबूल कर लिया। उसने कहा कि वह भारती की बार बार मिलने की जिद से परेशान था। इसी वजह से उसने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर प्लान बनाया और भारती का मर्डर कर दिया। अब तक पुलिस को लगा कि केस सॉल्व हो चुका है, लेकिन यहाँ एक नया ट्विस्ट आया। पुलिस के एक ऑफिसर ने मयूरेश से पूछा, सिर्फ मिलने की जिद के लिए आपने अपनी सास का मर्डर कर दिया? यहाँ से केस की एक और लेयर खुलती है। मयूरेश ने फाइनली कन्फेस किया कि उसने अपनी सास भारती का मर्डर इसलिए किया क्योंकि वो अपनी बेटी प्रीति से मिलना चाहती थी, पर प्रीति तो 11 महीने पहले ही मर चुकी थी। यस दोस्तों, प्रीति का मर्डर अगस्त 2022 में खुद मयूरेश ने किया था। उसने प्रीति का गला घोंटकर उसकी लाश को एक खाई में फेंक दी थी। भारती को ये बात बिल्कुल नहीं पता था। उन्हें लगता था कि प्रीति अपने घर से बाहर नहीं निकल रही क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। मयूरेश भारती को यही कहानी सुनाता था, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपने पहले मर्डर को छुपाने के लिए दूसरा मर्डर प्लान कर रहा था। पुलिस ने मयूरेश से पूछा, आपने अपनी पत्नी का मर्डर क्यों किया? इसका जवाब और भी शॉकिंग था। प्रीति
मयूरेश की दूसरी पत्नी थी। 2014 में मयूरेश को एक पुराने मर्डर केस में लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा मिली थी। उसने जेल जाने से पहले प्रीति को 9 लाख रुपए दिए थे, लेकिन जब 2022 में मयूरेश को हाई कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया, तब उसने जेल से निकलते ही प्रीति से अपने 9 लाख रुपए वापस मांगे। प्रीति ने पैसे वापस देने से मना कर दिया। इसके बाद मयूरेश ने प्लान बनाया और एक लॉज में प्रीति का गला घोट कर उसका मर्डर कर दिया। दोस्तों, ये ग्रीड और बिट्रेल का एक ऐसा एग्जाम्पल है जो सोचने पर मजबूर कर देता है कि इंसानी इमोशंस इतने कॉम्प्लेक्स क्यों होते हैं। दोस्तों, ये केस सिर्फ एक हत्याकांड नहीं था, बल्कि इंसानी लालच, मैनिपुलेशन और ट्रस्ट का एक दर्दनाक एग्जाम्पल है। मयूरेश ने अपने 9 लाख के लिए अपनी पत्नी का मर्डर किया और फिर उस सच को छुपाने के लिए अपनी सास को भी मौत के घाट उतार दिया। एक और इंटरेस्टिंग बात यह थी कि अगर वो चश्मे का कवर नहीं छोड़ा होता तो शायद पुलिस को कभी भारती के मर्डर के पीछे की सच्चाई नहीं मिलती। यही एक लेसन है जो हम इस केस से सीख सकते हैं। सच जितना भी गहरा क्यों ना हो, वो कभी ना कभी सामने आता ही है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो हमें ज़रूर बताएं। अपने थॉट्स और फीडबैक्स ज़रूर शेयर करें और अगले एपिसोड तक के लिए अपनी चाय संभालें और हमें याद रखें। गुड बाय दोस्तों, और याद रखें, सच छुपाना मुश्किल है। चाय टाइम क्राइम के अगले एपिसोड में मिलते हैं। मेरे साथ है सही और मैं हूँ आपका स्टोरी टेलर निक्षय मौर्य।